हेलो फ्रेंड्स, आज से हम पाइथन वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पाइथन आजकल की मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज में से एक है। एवरी फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन पाइथन सीखना चाहता है, पाइथन पे वर्क करना चाहता है, पाइथन को एक्सप्लोर करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू वन गूगल सर्वे, पाइथन 2021 की मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में से एक है। मोस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में फर्स्ट नंबर पे आता है जेएस और सेकंड पे आता है पाइथन। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप ASP.NET, PHP या JS यूज कर सकते हैं। JS आज ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में टॉप है क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि वेब के लिए Node.js, React.js, Angular.js, Vue.js, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए React Native, नेटिव स्क्रिप्ट और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रॉन जैसे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसीलिए आज JS मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज में नंबर 1 है। तो पाइथन भी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और गेम डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता है। पर पाइथन की एप्लीकेशन यहाँ तक सीमित नहीं है। पाइथन इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकता है और वो कर भी रहा है। तो पाइथन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ हो रहा है, जिससे कि आज बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा रही है और उसके हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे देखेंगे। तो पहले ये पाइथन है क्या और उसके फीचर्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पाइथन क्या है? पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन कोड को इंटरप्रेटर की मदद से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगर आपको जानना है हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, तो आप मेरे सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज का वीडियो देख सकते हैं। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। तो अब हम फीचर्स समझ लेते हैं पाइथन के। फर्स्ट है इजी एंड सिंपल। पाइथन के फंक्शन इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत मैच होते हैं, जैसे कि प्रिंट फंक्शन है तो वो प्रिंट करने के काम आता है, इनपुट फंक्शन है तो वो इनपुट लेने के लिए काम आता है। तो ऐसे ही पाइथन बहुत ज़्यादा रीडेबल है और इजी है और सिंपल है, जिससे कि बिगिनर्स उसे आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरा यह कि पाइथन में ना तो सेमीकोलन है और ना ही ब्रैकेट्स है, सिर्फ इंडेंटेशन पे पाइथन वर्क करता है। वो कैसे वर्क करता है वो हम बाद में समझेंगे। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। अगर आपको पाइथन में कुछ क्वेश्चन है, पाइथन में कुछ सीखना है, पाइथन का कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ना है, अगर आप पाइथन में कुछ एरर फेस कर रहे हैं जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च करिए, बहुत सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो है, आस्क उबुंटू है, क्वोरा है, जिग्स फॉर जिग्स है। तो ऐसे आपको पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो बहुत ईजिली मिल जाएंगे। तो ये इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि पाइथन के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अब तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ लाइब्रेरीज। अगर आपको C या C++ लैंग्वेज में कोई एक आउटपुट चाहिए तो उसके लिए आपको 10 या 15 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। वही कोड आप पाइथन में सिर्फ 5 लाइन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सके और आपको ज्यादा कोड लिखना ना पड़े। जैसे कि numpy है, pandas है, scipy है, बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और आपको उसका कोड ना लिखना पड़े। फिर है नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाइथन वेब एप्लीकेशन के लिए यूज हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, डेस्कटॉप के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज हो सकता है। पाइथन वेब एप्लीकेशन के लिए जेंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप बीवेयर और कीवी जैसे पाइथन के फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए PyGUI, गेम डेवलपमेंट के लिए पाईगेम का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पाइथन बहुत सारे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सके। फिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इससे क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, आप मोर मैनेज वे में पाइथन कोड डेवलप कर सकते हैं। फिर है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन यूज करने के लिए आपको किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, पाइथन फ्री है। और ओपन सोर्स क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड गूगल ने ओपन सोर्स किया था, तो एंड्रॉयड के बेस पे MI वालों ने MI UI, सैमसंग वालों ने सैमसंग वन UI, OnePlus वालों ने ऑक्सीजन OS, ऐसी अलग अलग कस्टमाइज OS बना दी, जिससे कि वो अपने यूजर को एनहांस फीचर दे सके, कुछ अच्छा फीचर दे सके। तो यहाँ पे एंड्रॉयड का यूज करके MI वालों ने MI UI बनाया है, तो MI UI पे एंड्रॉयड का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है। MI UI पे सिर्फ MI वालों का राइट है, MI की कंपनी का राइट है। तो ऐसे ही अगर आप पाइथन से कुछ बनाते हैं, पाइथन का यूज करके कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उस पर पाइथन कम्युनिटी या पाइथन का कोई हक नहीं है, उस पर आपका ही सिर्फ हक रहेगा, क्योंकि वो ओपन सोर्स है, उसका यूज करके आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर है सपोर्ट नंबर ऑफ DBs। पाइथन MySQL, SQL, MongoDB बहुत सारे अलग अलग डेटाबेसेस सपोर्ट करता है
और उसके लिए उसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है। जैसे मोंगोडीबी के लिए पाईमोंगो और सीक्वल के लिए माइस्क्यूएल के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज है, जिससे कि आप अपने डेटाबेस सर्वर को डायरेक्ट कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। फिर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि पाइथन कोड आप विंडोज पे लिख के लिनक्स पे रन कर सकते हैं या तो लिनक्स पे लिख के विंडोज पे रन कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको विंडोज में लिखा है तो विंडोज में ही रन करना पड़ेगा या तो लिनक्स में लिखा है तो लिनक्स में ही रन करना पड़ेगा। इसीलिए पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब हम समझते हैं पाइथन की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाइथन का यूज सिर्फ वेब, मोबाइल या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने तक नहीं है, उसका यूज उससे आगे है। तो यहाँ पे हम एक समझते हैं मेडिकल साइंस में पाइथन कैसे यूज हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास पिछले कुछ साल का टीबी पेशेंट का डेटा है एक्सेल सीट में। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, एक्स पेशेंट है, वो 6 महीने से टीबी का इलाज करवा रहा है। तो उसको डॉक्टर ने ए नाम की कोई मेडिसिन दी है जिससे कि उसको इफेक्ट तो हुआ है और साथ में साइड इफेक्ट भी कुछ हुआ है। फिर वाई नाम का कोई पेशेंट है जो 1 साल से टीबी का इलाज करवा रहा है, उसको डॉक्टर ने बी नाम की कोई एक मेडिसिन दी थी जिसका इफेक्ट तो नहीं हुआ और साइड इफेक्ट हुआ। और कोई जेड करके एक बंदा है जो 3 महीने से टीबी का इलाज करवा रहा है, तो उसको डॉक्टर ने सी नाम की कोई एक मेडिसिन दी जिसका इफेक्ट तो हुआ और साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये सारा डेटा अगर आप पाइथन प्रोग्राम को देते हैं तो वो क्या करेगा, ये सारा डेटा रीड करेगा, उससे थोड़ा थोड़ा समझेगा। और जब आपके पास, मान लीजिए आपके पास एम नाम का कोई एक पेशेंट है जो 2 महीने से टीबी का इलाज करवा रहा है, तो अगर आप पाइथन प्रोग्राम को ये सारा डेटा दे देंगे तो पाइथन खुद समझ लेगा और आपको यहाँ पे परफेक्ट मेडिसिन का नाम दे देगा कि ये मेडिसिन देने से ये पेशेंट इतने दिनों में ठीक हो जाएगा। ऐसे पाइथन मेडिकल साइंस में, सेल्फ ड्राइविंग कार में, चैटबॉट में बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है। पाइथन का यूज सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन तक नहीं है। तो पाइथन डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत यूज हो रहा है। जैसा कि हमने एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखी, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है पाइथन की, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, फेस डिटेक्शन है, चैटबॉट है। ऐसे बहुत सारी जगह पे जहाँ पे बाकी की लैंग्वेज काम नहीं आती, पाइथन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो हम इस वीडियो सीरीज में बेसिक पाइथन से लेकर एडवांस पाइथन तक कवर करेंगे, जैसे कि प्रिंट और इनपुट फंक्शन से लेकर डेटा स्ट्रक्चर, नमपाई लाइब्रेरी, पांडाज लाइब्रेरी, ये सब कवर करेंगे। और मैं इस वीडियो सीरीज में 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूंगा और साथ में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताता रहूंगा, जिससे कि आप प्रिपेयर करते रहे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। पाइथन क्या है, पाइथन कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है, पाइथन आज इतना पॉपुलर क्यों है। तो पाइथन डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की मदद से हमारी लाइफ बहुत ईजी कर रहा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से, और पाइथन के कौन कौन से एडिटर है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा वो हम समझेंगे। थैंक यू।